नमस्कार दोस्तों, आज के वीकली बुलेटिन में हम बात करेंगे उन विशेष कार्यक्रमों की जो इस सप्ताह सद्गुरुधाम परिवार और भक्तजनों के द्वारा आयोजित किए गए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली के सद्गुरुधाम आश्रम नांगलोई में सद्विप्र समाज के लोगों ने धूमधाम से दीपावली मनाई, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अमावस्या तिथि के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के गौरखेड़ा आश्रम में खास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में भक्ति, सेवा और साधना का अद्भुत संगम देखने को मिला। तो आइए बिना देरी किए इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के गौरखेड़ा आश्रम में हुए कार्तिक अमावस्या विशेष पूजन की। इस पावन अवसर पर मंगलाचरण, हवन, भंडारा और ध्यान कार्यक्रम सद्गुरुदेव जी की सूक्ष्म उपस्थिति में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विशेष पूजन के यजमान रहे दिलेश्वर साहू जी, जिन्होंने पूरी भक्तिभाव से गुरु चरणों में अर्पण किया। सभी गुरु भाई बहनों ने मिलकर इस दिवस को सेवा और साधना से पवित्र बना दिया। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के सद्गुरुधाम आश्रम नांगलोई की, जहां दीपावली के मौके पर आश्रम दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। दोस्तों, दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। इस दिन हम अपने भीतर बसे नकारात्मक भावों को दूर कर गुरु कृपा के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। इसी संदेश के साथ दिल्ली के सद्गुरुधाम आश्रम नांगलोई में दीपावली का पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पूरे आश्रम को रंग बिरंगी लाइटों और दियों से सजाया गया। सद्विप्र समाज के भक्तजनों ने मिलकर सुंदर रंगोलियां बनाई और गुरु नाम के भजन गाए। सद्गुरुधाम परिवार ने दीपों की ये पावन रात्रि गुरु चरणों को समर्पित की। दीपावली की सुबह शाहजहांपुर जिले के दो गांव जमीरापुर और खुदागंज में भी भक्ति की गूंज सुनाई दी। यहाँ राकेश सिंह बहेड़ और राजन सिंह की देखरेख में हवन पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें सुरेंद्र पाल सिंह चौहान, संतोष कुमारी, लीला देवी, अजीत सिंह, राजू सिंह, जितेंद्र सिंह, सुनीता मुखिया और हृदय सिंह सहित अनेक सद्विप्र भाई बहनों और सदगुरु कबीर सैनिकों ने हिस्सा लिया। सबने मिलकर गुरु का नाम जाप किया और सदगुरु जी से समाज कल्याण की प्रार्थना की। अब बात उन कार्यक्रमों की जो आने वाले समय में सद्गुरु धाम की ओर से आयोजित किए जाएंगे। दरअसल 31 अक्टूबर से सदगुरु का आगमन राजस्थान के धराधाम पर होने जा रहा है। इस दौरान सदगुरु 2 नवम्बर तक राजस्थान के कोटा आश्रम के प्रवास पर रहेंगे। इस मौके पर ब्रह्म दीक्षा, सत्संग के साथ सदगुरु के आशीर्वचन के कार्यक्रम भी होंगे। वहीं दिसंबर के महीने में सदगुरु का प्रगटोत्सव दिवस मनाया जाएगा। ये उत्सव न केवल सद्विप्र समाज बल्कि उन सभी के लिए विशेष महत्व रखता है जो किसी भी तरीके से सदगुरु से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 8 दिसंबर को सदगुरु का 76वां जन्मदिन है। इसलिए जो साधक आज के समय के सदगुरु के जन्मदिन का साक्षी बनना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल के अंत में आयोजित हो रहे इन कार्यक्रमों की शुरुआत 6 दिसंबर से हो जाएगी, जिनका समापन 8 दिसंबर को सदगुरु के जन्मोत्सव के साथ होगा। वहीं 6 और 7 तारीख को सदगुरु कबीर सेना और सद्विप्र समाज सेवा का सम्मेलन होगा। इसलिए यदि आप सदगुरु धाम से जुड़े हैं या इस संस्था से जुड़कर जनहित के कार्यों में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट। लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। दरअसल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे सद्गुरुधाम आश्रम आप सभी के सहयोग से चलाए जाते हैं। इसलिए जो लोग सद्विप्र समाज सेवा संस्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर समाज हित के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं।